बहुत परेशान दिख रही थी। रूपा की परेशानी का कारण थी उनकी लड़की। दरअसल आज उनकी लड़की का दिन में एक भी बार फ़ोन नहीं आया था, जिसके कारण वह बहुत परेशान थी। पता नहीं क्या बात हो गई, आज सुबह से एक भी बार फ़ोन नहीं आया उसका। कहीं उसकी लड़ाई तो नहीं होगी ससुराल में? जाने मेरी लड़की को कितना परेशान कर रहे होंगे। अब फ़ोन आ जाता तो मैं पता कर लेती। अब कैसे पता करूं? ला बहू से पूछूं, शायद बहू के पास आया हुए। बहू, ओ बहू। आई माँ जी। ये है इनकी बहू सविता। बहू ये बता, तेरे पास बेटी का फ़ोन आया था क्या? मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। क्यों, आप क्या पूछ रही हो? अरे बहू, आज सुबह से उसका एक भी फ़ोन नहीं आया है। अब मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कहीं उसकी ससुराल में लड़ाई तो नहीं हो गई है। उसने सुबह से एक भी फ़ोन नहीं किया है। मैंने सोचा तेरे पास आया हुए, इसीलिए पूछ रही थी। मेरे पास फ़ोन कब करती हैं वो? जब भी करूँ मैं ही करती हूँ उन्हें फ़ोन, वो कभी करती है फ़ोन? ऐसे क्यों कह रही है बहू? आखिर वो तेरी नंद है। नंद है तो क्या हुआ? उनका फ़र्ज नहीं है फ़ोन करने का, हालचाल पूछने का, कि मैं ही करती रहूँ? अच्छा, अगर तेरी उससे बात हुई है तो उसने कुछ बताया तुझे कि वो दोस्त पे कब तक आ जाएगी? मुझे नहीं बताया कुछ भी, बहुत पहले बात हुई थी। मेरी बहुत समय से बात भी नहीं हुई है उनसे। अच्छा ठीक है बहू, तू जा अपना काम कर। अच्छा, कल सुबह जल्दी उठना है, कल भैया दो है ना, तो इस मारे जल्दी उठ के काम वाम कर लेना, ठीक है? तुम तो ऐसे कह रही हो माँ जी जैसे मैं रोज़ाना बहुत लेट उठती हूँ। मुझे भी पता है कल भाई दूज है, मैं अपने आप टाइम से उठ जाऊँगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मैं तो इस मारे बता रही थी, जल्दी काम कर लेगी तो जल्दी फ्री हो जाएगी, नहीं तेरे को ही देर होएगी पियर जाने के लिए। वो मैं सब देख लूँगी, कैसे करना है क्या करना है। ठीक है भाई। पता नहीं ये कब तक काम कर पाएगी। देखो अभी तक कुछ खाना भी नहीं बना पाई है। बेटी और दामाद आने ही वाले होंगे। इसको मैंने कल ही समझा दिया था कि जल्दी जग जाइयो तो जल्दी काम तो अभी हो जाएगा, लेकिन मेरी एक नहीं सुनती है। पता चूल्हे पे हंडिया रख के जाने कहाँ घूम रही है। क्या बहू? हाँ माँ जी बोलो, क्या हुआ? मैंने तुझे कल ही बोला था कि जल्दी जल्दी काम करना है, तूने क्या करा अभी तक? सुबह से क्या करने में लगी है? क्या कहना चाहती हो? सुबह से मैंने कुछ करा ही नहीं है। क्या करा है मैं मुझे भी बताइयो। तू अभी तक खाना भी नहीं बना पाई है। अभी बेटी आ रही होगी, दामाद आ रहे होंगे, क्या खिलाएंगे उन्हें? देखो सुनो माँ जी, मेरे 2 ही हाथ हैं, 4 हाथ नहीं है, और मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। जितना मुझ पर हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। और रही बात तुम्हारे दामाद और बेटी की, तो वो कोई मुझ पर एहसान करने नहीं आ रहे हैं। जो हम पे है हम तो वही देंगे भाई। ऐसी ना खिला रही हो हमें खीर। तू तो हमेशा ऐसी रही हो उसके संग, कभी उसके संग ढंग से मत रही हो। कितनी बार समझाया है, तेरी नंद है उससे प्यार से रहा कर, लेकिन तू अपने गुरूर में रहती है। सुनो माँ जी, मुझसे कहने से पहले अपनी लड़की को देख लो। मैं अपने गुरूर में रहती हूँ कि वो अपने गुरूर में रहती है? वो यहाँ पर आती है, मुझसे बात करती है, मैं ही जाऊँ पैर छूने और पूछने दीदी कैसी हो? ठीक है भाई, अब वो आए तो तू बिल्कुल मत बोलियो ना, पैर छूइयो, मैं देख लूंगी, ठीक है? हम पे मत एहसान कर पैर छूके तू। देखो धौस तो दो मती, देखना तो देख लेना। मेरी ऐसी नहीं अटक रही है जो आगे पीछे डोलती डोलूं। हाँ भाई, तेरी क्यों अटकेगी? अटक तो हमारी रही है ना, जो तेरे आगे पीछे डोले। मुझ पर और भी बहुत काम है, तुमसे मुड़ मानने का काम नहीं है मुझ पर, ठीक है? मैं तो जा रही हूँ काम करने। ठीक है भाई, जा जा। देखो तो सही, आज बुढ़िया की लड़की क्या आ रही है, उसने सुबह से ही झाग डालना चालू कर दिया। लड़की दामाद सबका ठेका मैंने थोड़ी दे रखा है, सुबह ही सुबह मूड खराब करने आ जाती है। अब जे कहाँ चले गए? एक इस आदमी से बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चला जाता है। अरे क्या हुआ भाई? तेरा मुंह मरी हुई कुतिया की पूछे जैसा क्यों लग रहा है? अभी तो ठीक ठाक गई थी तू। देखो मेरी खोपड़ी पहले से बहुत खराब है, और मत बनना। ये बताओ तुम कहाँ चले जाते हो बार बार? तुमसे मैंने कहा था कि आज मैं बिल्कुल लेट होना नहीं चाहती हूँ अपने घर पे जाने के लिए। हर बार मेरा भैया मुझसे बोलता है जीजी तू कितना लेट आती है टीका करने के लिए, सुबह की शाम हो जाती है। आज मैं बिल्कुल समय से पहुंचूंगी और सबसे पहले मैं टीका करूंगी उसे। हर बार को तो तू ऐसे कह रही है जैसे मैं तेरे पैर पकड़ के लेट जाता हूँ कि नहीं तू नहीं जाएगी। अपने घर के कामों की वजह से तो लेट होती है, कोई मेरी वजह से लेट थोड़ी होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इस घर में जितने भी काम फैलने हैं वो मेरे ही तो है, तुम लोगों का तो कुछ भी काम नहीं है। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ इस बार मैं अपना कोई काम करूंगी ही नहीं। मैं बस सीधे अपने घर जाऊंगी और सबसे पहले अपने भैया को मैं टीका करूंगी। आज मैं तुम्हारे कोई भी बहाने नहीं सुन लूँ बस। ठीक है चली गई हो, टाइम तो हो जाने दे कि अभी चल देगी। काम तो खत्म कर ले अपना। बस 5 मिनट रुको, सब काम खत्म हो गया। सब काम खत्म हो गया? पर मुझे तो कुछ होता ही नहीं दिखा अभी तक। अब जितना मेरे पे हो रहा था हो गया, बाकी कोई ऐसी तैसी में जिसको करना है वो कर ले। अरे बहू बेटा, जीजी आ गई, जीजा जी आ गए, आ जाओ। ओ चल, जीजा जीजी आ गए। हाँ चलो चलो, गुलाब की माला किधर है बताओ? ऐसे क्यों कह रही है? अरे जीजा जीजी आए हैं, कोई छोटी मोटी बात है, स्वागत नहीं करेंगे उनका? चुपचाप आ जा, मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने, पीछे ही आ मेरे। ठीक है चलो तुम्हारी हूँ। आ गई महारानी, लाई होंगी मेरे लिए लपसी, बिल्कुल समय पे आई है। डेली ना पहले आ जाती, अब मेरा जाने का समय हुआ तो टपकी आई, अब खराब करेंगे मेरे 2-3 घंटे। ला आज इन्हें देख लूँ, आज इन्हीं की दौड़ बनवा दूँ। आ गई बेटा आ गई, आजा बैठ। बैठो मेहमान बैठो। और मम्मी कैसी हो? बस ठीक है बेटा, तेरा इंतजार कर रही थी। आज देर कैसे हो गई तू जाने में? अरे माँ आप तो जानती हो इनके नाटक,
जिस साल में एक दो त्योहार पे तो मुझे यहाँ लेकर आते हैं, उसमें भी इनका दुनिया भर का नाटक रहता है। अरे ऐसा क्या नाटक कर दिया मैंने? तुम्हें लेके तो आया हूँ ना। लेके आए तो कोई एहसान थोड़ी कर दिया है। तुमसे जितनी जल्दी कहती हूँ उतना लेट करते हो। जिस दिन मुझे घर पे आना होता है उस दिन तो मैं कब की तैयार होने की आती हूँ, लेकिन तुम उसी दिन सबसे लेट तैयार होते हो। और दिन तो तुम सारे काम समय से करते हो। जे ना तेरी गलत फहमी है। जे कचरा तो तेरे दिमाग में भर रहा है। मैं कोई जानबूझ के लेट नहीं करता हूँ। अरे अरे भैया लड़ो मत। अरे बेटी क्यों लड़ रही है मेहमान से? लड़ू नहीं तो और क्या करूँ? इनके काम ही ऐसे होते हैं लड़ने वाले। देख रही हो माँ जी, ऐसी बात करती है मुझसे। अरे चल बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, छोड़। अब तो तू घर पे आ गई ना, दिमाग मत खराब कर अपना। दिमाग तो मेरा ये सड़ा देते हैं जब भी घर पे आने की कहती हूँ। चल छोड़, भूल जा। पानी वानी पिया बैठ। क्या हुआ? भैया और भाभी नहीं देख रहे? कहाँ पर है? हाँ आ रहे अभी आवाज लगा दी मैंने, आ रहे हैं। दीदी नमस्ते। और दीदी आ गई? नमस्ते भाई नमस्ते। हाँ अब तेरे को दिख रही तो आ ही गई होंगी। अरे हाँ जी बात सही है। और जीजा जी बढ़िया? अभी थोड़ी देर पहले मेरी हालत देख लेता, फिर तेरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बढ़िया हूँ या कैसा हूँ? अरे क्या हुआ जीजा जी, ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे कुछ नहीं कह रहे, वो तू जा भौसे का पानी और चाय लेकर आए। हाँ ला रही है, बस मैं बोले आओ। क्या बात है, तुम्हारी महारानी को आने में बड़ी देर हो रही है। ऐसा क्या कर रही है अंदर? कब से आए हुए हम दोनों? कब की आवाज लगाई है मम्मी ने, लेकिन ये नहीं कि महारानी तेरे पधार गई हो। अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, आ रही है, बस थोड़ा काम कर रही थी किचन में। नमस्ते जीजी। नमस्ते जीजा जी। अरे नमस्ते नमस्ते। और कैसी हो? बस ठीक है जीजा जी। हाँ भाई तुम तो ठीक ही होंगी, क्योंकि तुम्हारी परेशानी मैंने जो ले ली है। क्यों, क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? अरे कुछ नहीं, वो तो वैसे ही मजाक कर रहा था। अभी करवाऊं तुम पे मजाक? अरे नहीं नहीं, अब नहीं करूँगा। चलो महारानी आई तो। क्यों भाभी, ऐसा क्या काम कर रही थी जो इतनी देर हो गई यहाँ पे आने में? अरे काम क्या कर रही थी? घर का काम कर रही थी। टाइम तो लग ही जाता है। अच्छा, जैसे हम तो घर का काम करते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि कोई अगर मेहमान आता तो कितनी देर में कमरे में से बाहर निकलते हैं। जीजी जीजा के लिए पानी लाई? हाँ भूल गई मैं, ला रही हूँ अभी हाल। लो देखो तो सही, मैडम पानी भी भूल गई। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी गलती हो गई, ला रही हूँ अभी हाल। सुनो, जब तक मैं उनको पानी और चाय दे रही हूँ तुम फटाफट तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? कहाँ जा रहे हैं ये? जाएंगे कहाँ, अपने ससुराल नहीं जाना है इन्हें? अरे तो चला जाएगा, अभी तो हम आए हैं, थोड़ा हमारे संग भी तो बैठेगा। मुझे टीका कर लेने दो, उसके बाद चले जाना। ऐसी क्या जल्दी हो रही है? अब देखो जीजी, तुम तो अपने घर पे आ गई हो तो अब तुम्हें क्यों जल्दी होगी, पर मुझे तो जाना है अपने घर। अब तुम तो अपने हिसाब से चलती हो। अरे ये कौन सी बात हुई भाई? अभी अभी तो हम आए हैं, तो टीका भी नहीं करवाएगा क्या? अपने जीजा जी से बात नहीं करेगा क्या कि ससुराल पहुंच जा सीधे? अरे तो क्या आज ही बात करके सब कुछ कर लेंगे जे? और इतनी बात करनी थी तो टाइम से क्यों नहीं आ गई? खूब बैठ के बात करती। तुम निकली हो बिल्कुल ऑन टाइम पे। क्या मतलब है तुम्हारा? टाइम से नहीं आई हूँ मैं? कोई पुली थोड़ी बैठी थी मैं भी घर पे। यहाँ पर तो कोई ना देवर ना जेठ, तो मैं मालूम है कितना काम करना पड़ता है मुझे। और मेरी भी दो दो नंदे आती हैं, पहले उनका टीका करवाती हूँ उसके बाद आती हूँ। ऐसा थोड़ी है खाली बैठी हुई थी और जानबूझ के लेट करती हूँ। हाँ मैं सब मालूम है, कितनी नंदों की सेवा करके आई हो तुम। देख रही है, देख रही है कैसे बात हो रही है हमसे, इसीलिए अब मैंने आना जाना कम कर दिया इस घर में। बताओ अगर भाई दूज नहीं होती तो मैं बिल्कुल नहीं आती। अरे नहीं बेटा, ये तेरा घर है, क्यों नहीं आएगी तू? तेरा पूरा पूरा हक है, ऐसी बात क्यों कर रही है? अब तुम अपनी आंखों से देख तो रही हो कैसी खातिरदारी हो रही है हमारी। क्या रे, ये तेरी बहू क्या नाटक कर रही है? तू समझाते क्यों नहीं ऐसे? अब भैया कितना समझाऊं? वो कहती है कि तुम माँ जी को क्यों नहीं समझाते हो, तुम कहती हो कि तू बहू को क्यों नहीं समझाता है। किस किस को समझाऊं? खूब तो समझाता हूँ उसे, इसकी खोपड़ी में नहीं आती है। देख भाई, तेरे को टीका करवाना है तो करवाया कर, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम टीका करने आएंगे ही आएंगे। हम कोई लालची नहीं है, हम तो प्यार के चक्कर में आते हैं यहाँ पे। अरे जीजी तू बुरा मत माने, मैं देखूंगा इसे तो। क्या 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 देखोगे तुम मुझे है? अब देख तू फालतू खोपड़ी खराब मत कर, चुपचाप जीजी के लिए चाय पानी लेकर आ। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई? ना भाई ना, तुमने कुछ नहीं कहा है, जो कुछ कहा वो तो हमने ही कहा है। सॉरी, इतनी देर से जवान चलाने में लग रही है, अब तक तू चाय और पानी नहीं लेकर आ सकती थी? हाँ तुम्हें तो मेरी जवान दिखेगी, अपनी लड़की की तो कुछ नहीं दिखेगी। ये लड़की लड़की क्या लगा रखा है? तेरी नंद है वो? हाँ भैया सही कह रही हो, वो नंद है भैया, उसके लिए सब माफ है। अरे ना भाभी ना, इतनी मजबूरी में नंद मत बनाओ, ऐसी बात नहीं है। रिश्ता तोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब प्यार ही नहीं है तो कौन नंद और कौन भाभी? सुनो, जब प्यार की ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये दोनों तरफ से बजती है। चलो कम से कम इतना तो जानती हो कि ताली दोनों हाथ से बजती है। देखो जीजी, हमें तो सब पता है, बस तुम्हें समझने की जरूरत है। हाँ भाई, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, हम ही तो गंवार है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हारा तो यही नाटक है, तुम आते भी कलेश करती हो और जाते भी कलेश करती हो, इसी मारे में कम बोलती हूँ तुमसे। अब देखो मेरा दिमाग तो खराब करो मत ही, मुझे अपने घर भी जाना है,
मैं पहली बार लेट हो चुकी हूँ, मैं तो जा रही हूँ भाई। लगता तेरी समझ में अभी आई नहीं है, तरीके से बात कर ले। तुझे बड़ी अपने घर जाने की मछली है ना, तो तू अब घर ही जा। जा ऑटो से जा, पैदल जा, बस से जा। अब मैं नहीं जा रहा हूँ, तू जा। मैं तो अब यहीं रुकूंगा। सही कह रहे हो, मुझे तो पहले ही पता थी तुम यही नाटक करोगे। तुम्हारी भाई जीजी जीजा की खातिरदारी कर ले तो बढ़िया है, और नेक भी अपने हक की बात कह दे तो भैया हम बुरे हैं। ना भैया ना, तू बुरी नहीं है, हम सब बुरे हैं। इतनी देर से मौत चलाने में लगी हुई है। अगर नेक भी सगुर होता तो चुपचाप पानी या चाय लेकर नहीं आती, क्या मौत चलाने बैठ जाती। जय सीख कर आई होगी अपनी माँ से। हाँ भैया, हमारी माँ ने तो हमें कुछ सगुन नहीं सिखाया भैया, हमें तो ऐसी उल्टी सीधी बातें सिखाई हैं और जय हमें आती हैं बस। देख रहा है ना, खड़ा खड़ा कैसे मौत चलाने में लगी हुई है। खूब अच्छी लग रही होगी ना, मेहमानों के सामने बेइज्जती कर रही है। सुंदरी अब बहुत देर हो गई तुझे, अब तू यहाँ से निकल ले। अब नेक भी तेरा कर चू पू करी तो बस यही हिरन बना दूंगा तुझे। अब तुम सुनो, मुझे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी बनाना है ना, वो अपनी माँ और अपनी बहन को बनाओ, चाहे नागिन बनाओ चाहे डंकिनी बनाओ। और तुम मुझे क्या धौस दे रहे हो कि चली जा घर पे अकेली, कोई तुम्हारी बेचार थोड़ी हूँ मैं। नहीं है तो जाना, यहाँ को खड़े खड़े गाले ला रही है। हाँ चिंता मत करो, आज मैं अकेली जाके दिखाऊंगी और तुम मरो यहाँ पे। हे कम्बकत, ये तो बता दे, खाना पीना तैयार करके जा रही है कि नहीं? मैंने नहीं करा कोई खाना पीना तैयार, तुम्हें करना है तो खूब करो, खूब शौक से बेटी और दामाद की सेवा करो। मेरे पे नहीं हो रही, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। अरे माँ, जो तो कितनी ऊंची बोल रही है, ये तो सिर पे चढ़ के नाच रही है तेरे। कहा करूँ मैं तो खूब कहती हूँ जाते, थोड़ा टाइट करके रखा कर, थोड़ा टाइट करके रखा कर। अब बढ़िया है ना, अपने संग संग हमारी भी बेइज्जती करवा रहा है। तो अरे तेरे में अकल वकल है क्या नहीं? तू अपनी लुगाई को नहीं संभाल सकता है? कैसी जंगली बिल्ली थी, खाने को दौड़ रही है हमें। अब क्या करूँ जीजी, मैं कुछ कहो तो धमकी दे देती है कि फांसी पे लटक जाऊंगी, कि ट्रेन से कट जाऊंगी। फिर क्या कर सकता हूँ बता इससे? अभी मर गई तो हमें लटका जाएगी। देखो भाई, अब जो कुछ भी है तो गलत, जो कोई तरीका नहीं है घर की बहुओं का, घर के मेहमानों से बात करने का। ये तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती करके चली गई। वो तो जेब पीछे पड़ जाती है कि घर चलो, माँ से मिल लूंगी, भैया से मिल लूंगी। नहीं, मैं ऐसे घर में कभी कदम नहीं रखूँ। सही कह रही है जी। अरे ना मेहमान ना, हमारी शकल तो देखो। जरूरी तुम भाई के हमारे घर में आ रहे हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, हम दोनों नहीं है। हाँ जी, सही कह रही है मम्मी, उसका घर थोड़ी है जी। तुम एक बार नहीं 4 बार आओगे, बस तुम लोगों को मुंह देख के तो आना पड़ता माँ। नहीं ऐसी भाभी की शकल तो मैं जिंदगी भर नहीं देखूं। ठीक है चल बेटा, अब तो दिमाग शांत कर अपना, पानी वानी पियो, खाना पीना खाओ, भाड़ में जान तो गई तो गई।